हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला। किसी मॉलिक्यूल में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब हम क्या देखेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला। ये जो है डेफिनेशन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? फार्मूला विच गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक, जैसे H2O2, H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक, तो ये क्या है? ये मॉलिकुलर फार्मूला है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर। जो एक्चुअल नंबर होता है, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इसका एक्चुअल फार्मूला है। बट एक्चुअल फार्मूला यानी मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला में हम क्या लिखेंगे? सिर्फ H और O। ये क्या है? इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? जो मॉलिकुलर फार्मूला है इसी का रेशो है। ठीक, जो इसका सबसे मिनिमम रेशो है वही क्या होता है? किसी भी मॉलिकुलर फार्मूला का जो सबसे मिनिमम रेशो होता है वही क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, तो ये क्या है? ये मॉलिकुलर फार्मूला है और ये एम्पेरिकल। ठीक, मॉलिकुलर एक्चुअल होता है और ये क्या होता है? मिनिमम रेशो। ठीक, दोनों इसको आप लोग नोट कर लीजिए डेफिनेशन। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H6। तो अब इसका मिनिमम रेशो क्या होगा? C और H 1/1। मिनिमम रेशो क्या है? 1/1। ठीक, ग्लूकोज हो गया C6H12O6। ठीक, तो इसका मिनिमम रेशो हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम रेशो हम लिख सकते हैं CH2O। ठीक, तो ये क्या है? ये मॉलिकुलर फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला है। ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको। इसको आप नोट कर लीजिए। और ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर मॉलिकुलर फार्मूला किसी एलिमेंट का दिया है तो उसको हम एम्पेरिकल फार्मूला में कैसे लिखते हैं। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये सब कंपाउंड्स है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? दोनों में क्या है? इवन नंबर है, 2 1 2 2 3 6, तो क्या हो जाएगा? BH3 लिख सकते हैं हम इसको। H3PO4, क्या इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं? इससे कम इसका मिनिमम रेशो हो सकता है? नहीं हो सकता। H3PO4 हमें लिखना पड़ेगा, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी यही होगा। C6H12, तो इसको हम लिख सकते हैं CH2, क्योंकि 6 से डिविजिबल है। ठीक, Na2CO3, ठीक, C एक ही है 2 3, तो इससे सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो Na2CO3 जो इसका कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला है वही एम्पेरिकल फार्मूला होगा। N2O4 हो सकता है, 2 1 2 2 2 4 ONO2। ठीक, N2O5 ऑड नंबर है, नहीं हो सकता। N2O5 डिविजिबल भी नहीं है। ठीक, तो ये सब क्या हुए? एम्पेरिकल फार्मूला हुए। ठीक, तो हम इस तरीके से मॉलिकुलर फार्मूला से उसका जो रेशो है उसके रेशो में ही कन्वर्ट करके जो मिनिमम रेशो होगा उससे एम्पेरिकल फार्मूला हम उसका लिख सकते हैं। ठीक, और अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया है तो मॉलिकुलर फार्मूला कैसे लिखेंगे? मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है? मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे? N मतलब क्या है? N हो सकता है N इक्वल टू 1 2 3 4 5, होल नंबर कुछ भी हो सकता है N। ठीक, जैसे यहाँ पे N की वैल्यू हम कितना पुट कर देते हैं? 6, यानी इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CH2 है, 6 का मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? C6H2 जा। ठीक, तो हमें क्या मिल गया? मॉलिकुलर फार्मूला। ये क्या था? एम्पेरिकल फार्मूला। N6 है, 6 से मल्टीप्लाई किए, हमें क्या मिला? मॉलिकुलर फार्मूला मिला। ठीक, इसका तो दोनों का सेम है। जैसे BH3 हो गया, BH3, N इसमें कितना है? N2 है। ठीक, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? B2H6। ठीक,
यानी एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन। एन क्या है? एन एक होल नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। तो एम्पिरिकल फार्मूला में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। फार्मूला नोट कर लीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस पे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना है? 92.4% कार्बन है और 7.6% हाइड्रोजन है। तो अब हमें बताना है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो भी ये कंपाउंड है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल्स लिख लेते हैं, किस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, आप लोग इसको सिंपली कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये 3 फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। डिटरमाइन करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैसे? हम डिवाइड करो जो मास परसेंटेज हो। ठीक, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से हम उसको डिवाइड करेंगे। फिर डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू हमें मिलेगी रिजल्ट, ठीक, उसमें से जो भी रिजल्ट मिलेंगे, मान लो उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो सबसे छोटा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उससे हम सबको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक, अभी हम एग्जांपल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो समझेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? जो भी वैल्यू मिली है उसको हम नियरेस्ट होल नंबर के टर्म में चेंज करेंगे और चेंज करके उसी वैल्यू से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा, जैसे इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक, हमने कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया, तो अगर कुछ 2 मिल रहा है या 2 मिल रहा है तो उसको हम राइट साइड में नीचे लिखते हैं। जैसे हमें पता है फॉर एग्जाम्पल NH3 अगर हमें लिखना हुआ, ठीक, तो 3 कहाँ लिखा जाता है? 3 राइट साइड में हम लिखते हैं नीचे। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है तो इसको हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी कुछ स्टेप्स हैं, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये 3 पॉइंट्स भी आप लोग नोट कर लीजिए। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला का तीनों आपने आई थिंक नोट किया होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा, ठीक, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला का क्या कैलकुलेट करेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है? जैसे हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते थे, सेम उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते थे? एटॉमिक मास को यूज करते थे उसमें, ठीक, उसी तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए भी एटॉमिक मास को ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए, जैसे इसमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 78, ठीक, तो 78 हमें कहाँ से मिलेगा? हमें जब एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें मिल जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिखेंगे और उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास जो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? n की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें n की वैल्यू मिल जाएगी तो n की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? एम्पिरिकल फार्मूला में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ये तीनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक, इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हमें डिटरमाइन क्या करना है? इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और पूछेगा कि इसका मॉलिक्यूलर बताओ, फार्मूला बताओ। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे? एलिमेंट। हम कॉलम बनाते चलेंगे। ठीक, एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक, इस तरीके से आप लोग कॉलम बताते चलेंगे। परसेंटेज, आप लोग परसेंटेज पूरा लिखिएगा। ठीक, परसेंटेज क्या है? कार्बन कितना परसेंट है? 92.4, 92.4। हाइड्रोजन कितना है? 7.6। ठीक, नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, कार्बन का कितना होता है? 12U, हाइड्रोजन का 1U। इसके बाद मोल्स ऑफ एटम। ठीक, किसके कितने मोल्स हैं? तो 92.4 डिवाइडेड बाय 12 और 7.6 डिवाइडेड बाय 1। ठीक, इसी तरीके से हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ 7.7 मिल जाएगा और यहाँ 7.6 ही 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज रहेगा। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मोल रेशो, ठीक, या फिर एटॉमिक
रेशो। रेशो में हम क्या करते हैं, हमने इसमें एक पॉइंट पढ़ा था ना, जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है 7.6, इसे से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6 और यहाँ 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6। जो सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी उसी से हम सभी को डिवाइड करेंगे। यहाँ अगर यहाँ पे कोई और एक एलिमेंट होता तो अगर उसकी वैल्यू भी हम देखते, अगर उसकी वैल्यू और छोटी होती तो उससे हम डिवाइड करते, ठीक। या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू हमें मिलेगी मोल्स ऑफ एटम की, उसी से हम सभी को डिवाइड करेंगे। तो क्या यहाँ क्या 1.01 मिलेगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है, और यहाँ पे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम क्या देखेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ठीक। इसको हमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये होल नंबर रेशो, ठीक है। इसको हम होल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका हम राउंडिंग ऑफ करके 1 लिखेंगे। हमने एक पॉइंट लिखा था, ठीक, कि क्या करना है, हमें इसको राउंडिंग ऑफ करके जो भी नियरेस्ट उसका होल नंबर है उसके फॉर्म में ले जाना है। तो 1.01 का नियरेस्ट होल नंबर 1 है, इसका भी 1 है, ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो क्या है, CH, इसका रेशो क्या है, ये हमें क्या मिल गया, एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमें मिल गया क्या, एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक, CH। अगर मान लो हमें यहाँ पे 2 मिला होता, ठीक, हाइड्रोजन 2 मिला होता, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता, CH2 होता, ठीक। जो राइट साइड कह रहे थे, राइट साइड लिखने का, वो यही है, ठीक। अगर 3 मिला होता तो यहाँ हम 3 लिखते, यहाँ भी 2 मिला होता, अगर यहाँ 2 मिला होता तो कार्बन भी 2 लिखते, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या आएगा, एटॉमिक मास यूज करेंगे, 12 और 1, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 12 + 1 इक्वल टू कितना मिला हमें, 13। एम्पेरिकल फार्मूला मास 13 मिल गया। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया है, कितना है, 78। तो n इक्वल टू क्या फार्मूला लिखे थे हम, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 78, और एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना मिलेगा, 13। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 13/78। 13 से इसको हम कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13 5 जा 65 और 13 6 जा, तो n की वैल्यू हमें कितना मिले, n इक्वल टू 6, ठीक। अब इस जो वैल्यू मिली इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, यही पढ़े हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू CH, तो हमें क्या मिल गया, C6 और H6, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ये कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या मिल गया, C6H6। तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को, नोट कर लीजिए, और बुक में क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक। आगे का हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।